ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। कह रहा है चेक करना है कि -150 किसी एपी की टर्म्स है कि नहीं है। अगर है तो यस में बताइए, अगर है तो कौन से नंबर की टर्म्स है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, बता देंगे। टर्म्स मतलब बताए थे ना, यानी कौन से नंबर की टर्म है 150, -150 कौन से नंबर पर आएगी। सवाल समझ गए आप लोग? सवाल का मतलब है ये जैसे एपी दी है हमको, तो कौन से नंबर पर -150 है भी कि इस एपी में है भी, आएगी भी कि नहीं आएगी, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ए दिया हुआ है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए कहलाता है कि नहीं। तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 11। जो भी आपको दिया रहे पहले उसको लिख लेंगे, चाहे गिवन करके लिख लीजिए चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए। यहां आप डाल सकते हैं गिवन ए इज इक्वल टू आपको दिया है 11। आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एपी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होती है डी इज इक्वल टू निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई भी नंबर आप माइनस कर दीजिए दोनों के बीच में। तो a1 a2 a3 a4, तो मान लीजिए हम इसी को माइनस कर देते हैं a4 माइनस a3। तो ये a4 है, a3 में माइनस कर दीजिए तो 2 माइनस 5 इस आ जाएगा -3। तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो ठीक है, तो a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। अब दो चीज हमारी आ गई, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 150 कोई टर्म्स है। तो हमने बोला था nth टर्म जो होती है उसको फॉर्मूले से कैसे दर्शाया जाता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म आपको दी है कि 150। तो अगर ये AP सही है तो देखेंगे क्या nth टर्म में वो -150 आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारे पास a दिया हुआ है और d दिया हुआ है। तो अगर n की वैल्यू कोई एग्जैक्ट आ गई तो समझ लो कि उस टर्म में 150 आएगा। इस एपी में कहीं ना कहीं 150 तो -150। तो आइए सॉल्व करते हैं इसी में। an की जगह लिख देंगे कौन सी टर्म्स है -150। तो अब कभी भी बोल दे कि ये टर्म कौन से एपी में है कि नहीं, तो उसको anth टर्म बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? तो यहाँ 150 डाल दिए क्योंकि ये टर्म से पूछ रहा था ना। अब देखो आगे a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 11। तो हम यहाँ 11 लिख लेंगे, प्लस लिख देंगे n माइनस 1। तो n तो हमको पता नहीं है, क्या पता है कौन से नंबर की टर्म है, नंबर नहीं पता है। d की वैल्यू हमको पता है माइनस, कोई दिक्कत? अब देखो 11 को इधर भेज दीजिए तो -150 प्लस इधर आएगा तो -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। -150 में ये प्लस कर दीजिए तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 161 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। अब d की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा इस इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 और -3 इधर जा जाएगा तो -3, माइनस से माइनस कट गया। ये नहीं तो ये मल्टीप्लाई में है बेटा ना, ऐसे नहीं है, ये समझ लो ये गुणा है, इसमें चिन्ह गुणे का है। तो जब मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। ऐसे होता 4 + 3 होता तब जाती संख्या तो उधर 4 बराबर x माइनस 3 होती। ये अब ऐसा है 4 गुणा 3 तो 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बटे में ही आएगा। ठीक है, ये -3 मल्टीप्लाई, तभी तो ब्रैकेट लगाए हैं। समझ में आया? हाँ, चिन्हों का इसी प्रकार बदलाव होता है। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 1 की वैल्यू इधर भेज दो तो 161/3 -1 इधर आएगा तो बराबर n की वैल्यू निकालना है हमें। अभी इधर हम करते हैं, ठीक है, इस चीज को। तो 161/3 और +1, इसका 1 और 3 कैल्शियम क्या आएगा 3 आएगा, इधर बराबर n लिखा रहने देंगे। ठीक, 1 और 3 कैल्शियम क्या गया 3, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 161 प्लस 1 का टेबल पढ़ो 3 बार, 3 1 जा 3, 3 का टेबल 1, 3 1 जा 3, 161 में 3 प्लस किए 160, कितना आ गया 164/3। क्या ये 3 की टेबल से कट जाएगा पूरा पूरा? बोलो n इज इक्वल टू, ये कटेगा नहीं, 3 5 जा 15 और 1 बच जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, कटेगा ही नहीं, दशमलव में संख्या आएगी। तो क्या बताइए कोई टर्म दशमलव में हो सकती है? n की वैल्यू हमेशा नंबर में आएगी, वो भी पॉजिटिव में, माइनस में नहीं आनी चाहिए।
ना पॉजिटिव ना माइनस में आनी चाहिए, ना डेसिमल में, ना तो बटे में, पूरी पूरी कट जानी चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे कि हाँ ये नंबर ऑफ टर्म है। तो लिख देंगे दिस विल नॉट कम इनटू द 150, लिखिए आंसर में 150 माइनस 150 विल नॉट कम इन दिस एपी, यानी इस एपी में -150 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। किसी एपी का, जैसे कोई एपी होती ना 2, 4, 6, 8, तो उसके 38 नंबर में कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। ना ए दिया है, ना एपी दिया है, ना डी दिया है। अब लो बताओ क्या करें। लेकिन दो चीज जरूर इसमें दिया है बच्चों। क्या दिया है? 11th टर्म 38 बताया है कि 11 नंबर का जो टर्म होगा वो 38 है, और 16वें नंबर पर जो टर्म आएगी, जो नंबर आएगा वो 73 है। तो ठीक है, जो दिया है उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे और जो दिया है हमारे पास उसी से हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते बच्चों। गिवन पहले डाल दीजिए। गिवन में आपको क्या दिया? 11th टर्म। तो 11th टर्म को A11 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो A11 इज इक्वल टू क्या दिया है? 38। A11 को और क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D नहीं लिख सकते? पढ़ाए थे कि जो 11 होगा D उतना ही कम होगा, A प्लस के उतना ही एक, D बराबर 38। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। मान लें? जैसा कहो तुम माने लेते हैं। अब दूसरा बोल रहा है A16th टर्म। 16 बराबर क्या दिया है बच्चों? 73। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस। बहुत बढ़िया, तुम लोग कमाल कर दिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास बन गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों चलेंगे भाई? क्यों चलेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड से? ताकि इसमें ए या डी कुछ एलिमिनेट हो जाए और ए और डी की वैल्यू हमको मिल जाए। हमें फाइंड क्या करना है? देखो, ए 31st टर्म। क्या टर्म निकालना है? ए 31st। अब आप सबको पता है कि ए 31st को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 30D लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम ए और डी की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू? ए की और डी की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सरल तरीके से। तो हमने जो दिया है उससे समीकरण बना लिया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए लिखे, इसीलिए हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला क्या है? ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38 बच्चों। और दूसरा क्या है? ए प्लस 15D इज इक्वल टू 70। कोई दिक्कत? लाइन खींचे, माइनस करिए, यहां भी माइनस करिए और यहां भी। ए से ए कट गया, ये प्लस है, ये माइनस कट गया। 10 में -15 घट जाएगा। देखो ये वाला चिन्ह हट जाता है, ये वाला चिन्ह मायने रखता है ना, एलिमिनेशन में पढ़ाया हुआ है। 15 में 10 जाएगा तो -5D। अब ये -73 बड़ा है और 38 छोटा है, तो ये प्लस है, माइनस घट जाएंगे तो कितना आएगा? 13 में हट जाएगा 5 और 6 में 3 जाएगा 3, -35 है कि नहीं? माइनस से माइनस काट देंगे। D इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 35, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में 5 से बन जा 35। तो D की वैल्यू हमको धर्म से कितना आ गई है? 7। कितना सरल है। अब यहीं पास हम पुट D वैल्यू, क्या? या पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या रख देंगे? D की वैल्यू रख देंगे, तो हमें A का पता चल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। ए क्या था हमारा? ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन था। तो ए प्लस 10 और डी की वैल्यू हमने निकाल ली है 7 बराबर 30। तो ए प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 38 और 70 उधर जाएगा तो -70। अब ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? बताइए जरा। 70 में 38 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 होता है ना, तो ये आएगा क्या? 40 30 70, 8 ज्यादा आएगा। तो बताइए क्या आएगा? घटा लीजिए भैया। 70 में 38 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में 2 22।
22 आएगा कि वो आएगा 6 बचा 6 में 3 गया 3, 32 आंसर आएगा। कितना? 32। तो यहाँ पे -32 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? A31। तो A31 बराबर क्या है? A31 वैल्यू क्या थी? A प्लस 30D। A की वैल्यू क्या है? -32 प्लस 30 में इंटू किसका करेंगे भैया? हाँ, D की वैल्यू क्या थी? 7। तो 7 -32 प्लस 7 3 के 21 210 आ गया। अब 210 में माइनस कर लीजिए 32, तो आराम से आपको आंसर आ जाएगा। 10 में 2 गया 8, 0 बचा 10, 10 में 3 गया, कितना आ गया? 178। तो 178 लिख दीजिए। ये हो गया आपका A31 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? 178। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोई एपी दी है। क्या दिया है? एपी। तो उसमें कुल कितने टर्म्स दिए हैं? 50। कितने? 4 8 10, तो ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म कितनी दी है? 50। तो आप समझ लीजिए उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी दी है? 50 दी है। ओके, आइए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और कह रहा है जिसकी तीसरी टर्म 12 है और आखिरी वाला टर्म्स क्या है? 106, यानी A15th टर्म 106 है। तो फाइंड करना है 29 टर्म। इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज किया है। तो सॉल्यूशन में आप क्या डालेंगे बच्चों? गिवन लास्ट टर्म, एक एपी में कितने टर्म है? 50 और लास्ट टर्म क्या है? 106। तो 50वीं टर्म क्या है? 106। और किसी एपी में कितने टर्म है? 50 ही है। तो उसको क्या कहेंगे? A15th नंबर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? A15 इस को क्या दिया है? 106। अरे भैया लास्ट टर्म 50 नंबर की है और लास्ट टर्म बताया 106 दिया हुआ है। एक एपी में 50 ही नंबर हैं। कितने नंबर हैं? तो वही कंफ्यूज करने के लिए कि 50 टर्म हैं और आखिरी टर्म क्या है? 106। तो आखिरी टर्म A50वां ही ना होगा। तो A50वां कितना दिया? 106। और थर्ड टर्म यानी A3 बराबर क्या दिया है? 12। तो फाइंड क्या करना है? A29 फाइंड करना है। कितना आसान है। तो A15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर, इससे क्या करेंगे? A और D की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। A29 इज इक्वल टू क्या आएगा? A प्लस 28D। यहाँ पर D की जगह D की वैल्यू, A की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। और A और D की वैल्यू यहाँ जैसे ही रखेंगे 29th टर्म आ गया। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोला है। कह रहा है कोई एपी है जिसमें 50 नंबर ऑफ टर्म है। कितने नंबर? 50। जैसे 4 8 12 16 ऐसे 50 करते हैं। 50वें नंबर पे जो टर्म है वो क्या है? 106। तो जैसे ये A थर्ड होता है तो ये क्या होगा? A50 होगा ना। बस वही कंफ्यूज करने। तो A50 को हमने लिख लिया है 106 और A थर्ड 12 दिया है। अब इन दोनों से चलेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। दूसरा है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ भी माइनस लगाइए, यहाँ भी माइनस लगाइए और यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। 49 में 2D माइनस करेंगे तो क्या है? 47D। कितना आएगा? और इज इक्वल टू देखो 106 में -12 करिए तो 6 में 2 गया, क्या आएगा? 4 और 10 में 1 गया 9, 94। कितना आंसर आएगा? तो यहाँ आएगा 94। अब माइनस वाली संख्या, यहाँ प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी, तो 94। अब D इज इक्वल टू क्या आएगा? 94 अपॉन 47। 47 2 जा क्या होगा? 94 ही तो होगा, यानी D की वैल्यू क्या आ गई? 2। अरे देख लो एक बार, 47 2 जा क्या होता है? 2 7 जा 14, 2 4 जा 9। हाँ बिल्कुल वही है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 1 में लिखोगे, जैसे अभी उससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे।
पुट वैल्यू ऑफ डी, पुट डी वैल्यू, डायरेक्ट लिखो, पुट डी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है इक्वेशन आपका, आप दूसरे में भी रख सकते हैं, पहले में भी रख सकते हैं। इसमें 49 है, आप दूसरे में रख दीजिए, छोटा दिख रहा है तो आप लिख दीजिए सेकंड, a प्लस 2d बराबर 12। d की वैल्यू हमको रखना है a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। a इक्वल टू क्या आएगा 12 और 4 उधर जाएगा माइनस। ये थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए, 10th की मैथ्स पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तो 12 में 4 गया 8, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 8 रख दो प्लस 28, d की वैल्यू कितनी रखनी है 2, और देखो क्या आंसर आ जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56, और 56 में 8 प्लस कर दो तो 64, ये आपका आंसर आ गया, खत्म 84। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में लेके चलते हैं आपको। पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझते हैं। पहली प्रायोरिटी यही होती है कि प्रश्न को आप समझें। देखिए मैथ इसलिए कठिन लगती है आप लोगों को कि एक ही मैथ में कहीं का क्वेश्चन कहीं से जोड़ देता है, कभी डायगोनल्स दे देगा, कभी स्क्वायर दे देगा, कभी उससे ज़्यादा तो उससे कम होगा। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो थ्योरम उसी चैप्टर का इस्तेमाल होता है, ये बात तो सही है, पर साथ में आप लोगों को पीछे पड़ी हुई मैथ्स का भी इस्तेमाल करने के लिए वो अलाउ करता है। इससे पता चलता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, तब आपके माइंड को ड्रिल कर सकते हो, आप उसको खोल सकते हो, माइंड को दौड़ा सकते हो। इसीलिए लड़कों को लगता है माइंड डिफिकल्ट है, बाकी कुछ भी मैथ में होता नहीं। तो आइए अपनी माइंड को ड्रिल करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, थोड़ा खोलते हैं। कह रहा है द थर्ड टर्म जैसे ही बोला तो आप समझ जाइए कि A3 क्या थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म बोल रहा है तो यानी A9। सीधी सी बात है, एकदम सरल सरल लिख लिए। ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं, तो थोड़ा ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि नहीं, मजा आ जाता होगा। हाँ, तो A3 और A9 टर्म्स ऑफ एन APR। देखो A3 भी दिया है क्वेश्चन में और A9 भी दिया है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से है। अगर पहला थर्ड बोला है तो पहला वाला अंक A3 का होगा और दूसरा वाला 9th बोला है तो दूसरा वाला टर्म्स -8 होगा। इसी को बोलते हैं क्रम से। जैसे क्रम से नंबर दिया है वैसे उनकी वैल्यू भी क्रम से दी है। समझ में आ गया आपको कि इस वर्ड का मतलब रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना वाला नहीं, क्रम से होता है। क्या क्रम से। Which terms of an AP is 0? कोई AP बनेगी जिस AP के थर्ड टर्म और 9th टर्म है, तो कौन से टर्म में 0 आएगा? हैं ठीक है, यानी आपको पूछ रहा है कि AN में कहां पे 0 आएगा, ANth टर्म में। ठीक है, बस सॉल्व इट। A3 इक्वल टू दिया है 4, कौन से सेकेंड टर्म? तो हमको ना बाहर में जाए कहाँ आएगी हमसे नहीं बता, हम ढूंढेंगे कौन सी टर्म में 0 आएगी कि नहीं AP की। ठीक, तो A3 इज इक्वल टू 4, A9 इज इक्वल टू क्या दिया है -8। भैया इन दोनों से हम क्या निकालते हैं यार, D निकाल लेते हैं, चट्टे से आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 1D कम होता है 8D इज इक्वल टू -8। फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जब हमें कोई भी टर्म दी हो उससे हम इक्वेशन बना के A और D निकालना जरूरी है। कोई भी टर्म विदाउट A और D के आप फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपको दिया रहता है, इसलिए कहते हैं मैथ में कुछ दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या आ गया 4, और दूसरा A प्लस 8D इज इक्वल टू लिखा रहा है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, सॉरी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। इसको काट दीजिए, 8 में 2D माइनस हो जाएगा तो -6D। क्यों आया आपको पता है, माइनस वाली संख्या ये हो गई है और प्लस प्लस संख्या जुड़ जाएगी तो ये माइनस खत्म, ये प्लस हो गया, 8 4 12। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, और ये -6 उधर चला जाएगा तो -6 2 जा 12। तो D की वैल्यू धर्म की आ गई माइनस धर्म की एकदम। अब पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन किसी में भी रख लो, फर्स्ट टाइम रख दें, चलो फर्स्ट में रख देते। फर्स्ट क्या है A प्लस
2d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू -2 है, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अब इतना करके छोड़ देते तुम d की a की वैल्यू निकाल लोगे ना, है कि नहीं? अरे क्या करना है ये? अब जो सर जी कहाँ छोड़े देते मजधार माँ आधे तो फजदी पूरा कराएगा तो माइनस और माइनस का गुणा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 2 जा 4 ए जोड़ू क्या होगा 4 उधर भेजेंगे तो 4 माइनस उधर क्या प्लस। लड़के बेहद बदमाश होते हैं, जब तक आप करते रहिए जी सर मस्त सर सब बन जाएगा। अब जब छोड़ दो क्या आगे तू कहीं लेगा, नो सर बस सर अब नहीं हो पाएगा सर, और सर जब से बताते रहे पूरा बन जाएगा सर, यही आंसर ही होएगा सर। नालायक हो, नहीं तो बुरा भाग नहीं करते बनता है, छोटी छोटी चीजें इसको करो जल्दी से। और फिर ए एन के बराबर हम 0 रखेंगे तो वो इधर ही कर देता हूं मैं। चलो वो भी सर जी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर, आप जब करेंगे बहुत अच्छा लगता है सर। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे 0, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू बच्चों -2। -2 को पहले 8 को भेजो इधर, तो 8 है इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे प्लस है जब 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं, -8 बराबर n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 और -2, -2 मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस में नहीं है कि यहाँ कहिए तो प्लस, तो -8 -2 इधर आएगा तो -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा n माइनस 1 बराबर 4 आ गया। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर भेजो, तो 4 है -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n। अब n बराबर क्या आएगा 4 1 5, तो यानी 5th टर्म में 0 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही मतलब लुल है एकदम। क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म्स। 2 टर्म दिए हैं, आप दोनों को लिख लीजिए। एक 17th टर्म दी है तो यहाँ से, अरे ससुरा ब्लू पेन निकलता ही नहीं है। 17th टर्म आपको दी है, कोई नंबर नहीं दिया, बस बोला है 17th टर्म जो है वो A7 से, दूर ज्यादा लिख दिए क्या हो, 17th टर्म जो है वो A7 से 7 ज्यादा है। क्या है? 7 ज्यादा, ये 7 ज्यादा है, तो इस वाले में अगर हम 7 प्लस कर दें तो दोनों भाई बराबर हो जाएंगे नहीं? बोलो सॉरी ये A 10th टर्म है, सॉरी A 10th टर्म है। कौन सा टर्म है? 10th टर्म। 7 का नस्का मत 7 है 7 रहती रहना है, हम बिल्ली आ गए। तो कह रहा है 17th टर्म जो है एपी में वो 10th टर्म से, जो 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा आपको पता है, ये 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 प्लस करेंगे तब ना दोनों भाई बराबर हो जाएंगे। तराजू तराजू टनाटन जोर गरम, है कि नहीं? तराजू दोनों बराबर हो गए। अब इसी को हम इसमें से डी कैसे निकालेंगे बताओ लल्ला? तो हम बताएंगे ना कैसे निकालेंगे। A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, लिख सकते हैं, दो ही गंगा कसम। इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7, आंसर आ गया, खत्म, तुरंत आंसर। उलट पलट करें नहीं कि उत्तर आया। देखो इस वाले नंबर को हम इधर बुला लेते, बुला लें, तो A प्लस 16D इधर को बुलाओ, A माइनस हो जाएगा, A माइनस 9D आ जाएगा, बराबर 7 को उधर ही रहने दो, कहे तो 7 तुम उधर ही रहो, ठीक। अरे ये प्लस में था, इधर आया माइनस, तो इससे कट गया, ये प्लस में 9D था तो इसको भी घटा ली। अब 16D में 9D घट जाएगा, कितना आएगा? 9 7 16, 7D नहीं आएगा, 7D बराबर 7, तो D की वैल्यू आएगा 7 और ये बटेगा, आंसर आ गया D बराबर 1। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। देखा खिलौना।